नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में, जैसे 420 धारा, 406 धारा और 323 धारा आदि। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं। आम जीवन में जितने भी केस लगते हैं, अधिकांश में ये धारा जुड़ा हुआ होता है। अगर आप कानून को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो आज की यह धारा बहुत ही अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आइए देखते हैं कि ये धाराएं रोजमर्रा के मामलों में लगती हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बहुत लोग इसके सही मतलब को नहीं जानते। तो आइए एक एक करके हम इन धाराओं के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीसी है क्या। हमने जो टॉपिक रखा है आज का कि आईपीसी की जरूरी धाराएं। आईपीसी क्या है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड। मतलब भारतीय दंडिक विधान। यह भारत का मुख्य आपराधिक कानून है। इसमें अपराध और उसकी सजा तय होती है। हम आईपीसी के बारे में विस्तृत रूप से पहले जानकारी दे चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो धारा 420 है या 406 है या 323 है, ये इनका क्या अर्थ है, इनका क्या तात्पर्य है और इनके लगने से क्या फर्क पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं धारा 420 ऑफ आईपीसी, यानी आईपीसी की धारा 420। ये धोखाधड़ी के नाम से जाना जाता है। आईपीसी की धारा 420 ये धोखाधड़ी के बारे में बताता है और इसके लिए सजा तय करता है। 420, अगर कोई व्यक्ति धोखा देकर पैसे या संपत्ति हासिल करता है तो उस पर 420 की धारा लगती है। इसमें सजा का प्रावधान है। सजा कितने वर्षों तक हो सकती है? सजा इसमें 7 वर्षों तक की जेल की सजा हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी लग सकता है। तो 420 में अगर हम किसी व्यक्ति को धोखा देकर के पैसे या संपत्ति को हासिल करते हैं तो हम पर 420 की धारा लगती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति धोखा देकर पैसे या संपत्ति हासिल करता है, पैसे या संपत्ति हासिल करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 420 धारा और किसका लगेगा? आईपीसी का लगता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें सजा क्या मिलती है। इस धारा के लगने पर 7 वर्ष तक की जेल, 7 वर्ष तक की जेल और जुर्माना भी लग सकता है। यह न्यायालय के विवेकाधीन होता है। न्यायालय का विवेकाधिकार होता है कि वह इस 7 वर्षों की सजा में कुछ कमी करे या अथवा न करे। अगर यह प्रूफ हो जाता है, साबित हो जाता है कि व्यक्ति को धोखा दिया गया था, तो 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ कुछ जुर्माना भी लग सकता है। अब आइए देखते हैं धारा 406 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की धारा 406। इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग अर्थात विश्वास को तोड़ना। इसमें हम देखते हैं क्या होता है। धारा धारा 406 ऑफ आईपीसी 406 ऑफ आईपीसी मतलब आईपीसी की धारा 406 ये होता है आपराधिक न्यास भंग। आपराधिक न्यास भंग अर्थात किसी के विश्वास को तोड़ना। जब कोई व्यक्ति भरोसा तोड़कर दूसरे की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो धारा 406 लगती है। जब कोई व्यक्ति किसी का विश्वास तोड़कर उसके संपत्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो धारा 406 आईपीसी की धारा 406 उस पर लगता है। इसमें सजा क्या होता है? 3 साल तक का जेल। 3 साल तक का जेल ये सजा हो सकता है और जुर्माना या तो सिर्फ जुर्माना या दोनों चीज लग सकता है। सजा भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। तो धारा 406 ये आपसी विश्वास का उल्लंघन माना जाता है। उसमें ये धारा लगती है। सजा 3 साल तक की हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी लग सकता है अथवा दोनों भी हो सकता है। अब आते हैं धारा 323 आईपीसी की धारा 323। आईपीसी की धारा 323 ये क्या होता है? यह होता है मारपीट से संबंधित। मारपीट इसको हम लोग पूरा जानते हैं। वॉलंटारिली कॉजिंग हर्ट, स्वेच्छा उपहति कारित करना अर्थात किसी को स्वेच्छा चोट पहुंचाना मतलब मारपीट करना। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर कोई किसी को मारता पीटता है या चोट पहुंचाता है तो वैसी स्थिति में यह धारा लगती है। अगर कोई किसी को मारता पीटता है या चोट पहुंचाता है या चोट पहुंचाता है तब इसमें आईपीसी की धारा 323 लगता है। अब आइए इसमें भी हम सजा के बारे में चर्चा करते हैं। इस धारा के लगने पर 1 साल तक की जेल हो सकती है। सजा क्या होगी? 1 साल तक की जेल और या तो जुर्माना या सिर्फ जुर्माना या तो दोनों। धारा 323 लगने के बाद
ये हो सकता है 3 साल 1 साल तक की जेल, या तो जुर्माना, या तो दोनों। इसके अतिरिक्त आईपीसी की और भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जिनके बारे में हम संक्षेप में एक एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक धारा है धारा 504, आईपीसी की धारा 504। क्या है ये? गाली गलौज या जानबूझकर अपमान करना। मतलब अगर हम सम्मिलित रूप से बात करें तो यह होगा कि जानबूझकर किसी को अपमान करने के लिए गाली गलौज करना। तो गाली गलौज या जानबूझकर अपमान करना। एक और धारा है धारा 506। यह क्या होता है? किसी को धमकी देना, जान से मार दूंगा, उठवा लूंगा, मारूंगा, पीटूंगा आदि आदि कह करके धमकी देना। तो धमकी देने के लिए धारा 506 लगती है। ये धारा है 506, ये आईपीसी की धारा है। इसमें क्या होता है? धमकी देना। एक धारा है जो लगभग लगभग अगर सामूहिक रूप से किसी ने मारपीट किया हो, धमकी दिया हो, गाली गलौज किया हो, या किसी भी तरह का कोई घटना कारित किया हो, घटना घटित किया हो, और उसके साथ अगर एक से अधिक लोग उपस्थित हों, तो यह माना जाता है कि सभी ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है। तो ऐसी स्थिति में कॉमन इंटेंशन, सामान्य इरादा के रूप में एक धारा लगता है आईपीसी की धारा 34। तो हम यह देखते हैं कि उसमें होता क्या है। धारा 34 में एक धारा है धारा 34, धारा 34 आईपीसी। इसमें होता यह है एक से ज्यादा लोगों द्वारा मिलकर अपराध करना। संक्षिप्त में इतनी ही बातें हैं कि एक से अधिक लोग मिलकर अपराध करना। यह धारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको इस पर एक बार और चर्चा करके बता देना चाहता हूं कि आप इसको इस तरह से समझिए, अगर 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग इकट्ठे हैं और किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है, ठीक है, इन चारों व्यक्तियों में से एक ने ही उस व्यक्ति को पीटा हो, लेकिन सभी इसमें जो 4 व्यक्ति हैं, ये चारों भी समान रूप से इस धारा के तहत दोषी माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह चारों का इंटेंशन, इरादा सामान्य था, एक था कि उस व्यक्ति को मारना है या पीटना है। भले ही हाथ उठाया किसी एक व्यक्ति ने, लेकिन इरादा सबका एक था, अतः सभी एक ही इरादे के तहत दोषी माने जाएंगे। इसीलिए इसमें यह कहा जाता है कि एक से ज्यादा लोगों द्वारा मिलकर अपराध करना, मतलब धारा 34 का लागू होना। तो दोस्तों, आईपीसी की ये धाराएं आम जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार संक्षेप में हम एक एक करके फिर से देख लेते हैं कि धारा 420 मतलब धोखाधड़ी। आम जीवन में आपने सुना होगा, किसी व्यक्ति के बारे में भी कहा जाता है वह व्यक्ति 420 है। 420 शब्द इसी धारा से निकला है। 420 420 मतलब होता है धोखाबाज, धोखा देना। ठीक है, अभी ये धारा नई कानून की किताब में बीएनएस में बदल करके धारा 318(4) हो गया है। सेक्शन धारा 318 का उप सेक्शन उपधारा 4 हो गया है। इसके अलावे
अब हम देखते हैं कि धारा 406 जिसका था कि भरोसा तोड़ना, यही धारा अब बीएनएस में 316 उपधारा 2 में बदल गई है। अब आगे देखते हैं धारा 323 जिसको हमने बताया था कि मारपीट कर की जाती है तो यह धारा लगती है। यही धारा अब बीएनएस में 115 उपधारा 2 में बदल गई है। तो दोस्तों, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है और धारा की जानकारी होने से आप सामान्य जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के अगर केस मुकदमा के बारे में आपको जरूरत पड़ता है तो ये जानकारी आपके लिए कामयाब हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।